हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ मैटर प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज आपके लिए लाए हैं क्लास 7 का 8 चैप्टर, जिसके बीच में सामाजिक व शैक्षणिक सुधार के बारे में बात की गई है। समाज के अंदर क्या क्या शैक्षणिक सुधार किए गए हैं, समाज के अंदर जो कुरीतियां चलती थी आज़ादी से पहले, तो उसके बारे में बात की गई है। ये ऊपर का जो मैटर है, इसके बीच में कुप्रथाओं के बारे में बात की गई है जो कि समाज के अंदर फैली हुई थी। उसके बाद में सामाजिक सुधार मतलब कि समाज के अंदर क्या क्या सुधार किया गया 1818 से 1947 के बीच में तक ब्रिटिश शासन का प्रभाव रहा था। जिसके बीच में क्या होता था कि ये हस्तक्षेप की नीति थी। ये क्या करते थे, इनका अगर जनता का कोई मुद्दा होता था तो जो ब्रिटिश सरकार थी उन मुद्दों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करती थी कि जैसे प्रथाएं चल रही हैं चलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये उनकी नीति थी। तो स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के अंदर बहुत ज्यादा ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सामाजिक सुधार के भी कार्य किए हैं। तो सबसे पहले सत्य प्रथा उन्मूलन आता है कि 1829 के अंदर कानून बना दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे बहुत ज्यादा और 1829 में कानून बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उसके बाद में ये राजस्थान के सभी क्षेत्रों में कानून इसके लिए बना दिए गए। उसके बाद में आता है कन्यावाद या प्रतिबंध। कन्यावाद प्रतिबंध का मतलब यह है कि पहले क्या होता था कि छोटी कन्याओं का वध कर दिया जाता था, उसे भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और धीरे धीरे ये सभी जिलों के अंदर लागू कर दिया गया कि ये गैर कानूनी है। उसके बाद में बाल विवाह होते थे, मतलब छोटी उम्र में लड़कियों को शादी कर दी जाती थी और उनसे दहेज लिया जाता था, उसे भी कुप्रथाओं में शामिल कर दिया गया और उसे गैर कानूनी मानते हुए उसके लिए भी कानून बना दिए गए। और 10 दिसंबर 1933 में अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बना दिया गया। दास प्रथा उन्मूलन का मतलब यह है कि दास रखने की पहले की टाइम में जो परंपरा चली आ रही है अंग्रेजों की होती थी, उसके बाद में अंग्रेजों के साथ साथ ये क्या करते थे, जो अंग्रेज अधिकारी होते थे ये भी अपने यहाँ रख लेते थे। तो ये शासक सामंतों और वह धनिकों के सेवा शुश्रूषा का कार्य करते थे, मतलब कि उनकी सेवा करते थे और इनकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती थी। इसे चाकर या हाली के रूप में समझा जाता था और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसे भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में आती है डायन प्रथा निर्मूलन। तो इसमें क्या होता था, जातियों में स्त्रियों पर डाकन होने का आरोप लगाकर उन्हें मारने की कुप्रथा थी। ये अंधविश्वास पर आधारित थी। मेवाड़ और कोटा राज्य में इस प्रथा का प्रचलन अधिक था और धीरे धीरे इस पर भी गैर कानूनी घोषित करके इसके लिए भी कानून बना दिया गया। इसके बाद में शैक्षणिक सुधार, तो मतलब कि शिक्षण के अंदर क्या सुधार किया गया, इन्होंने कई घरेलू शिक्षा, गुरुकुल, विद्या आश्रम, उपाश्रम, मतलब कि इन्होंने कई जो हम कह सकते हैं स्कूलों की स्थापना की, एक तरह से आप ये मान सकते हैं। राजस्थान में शिक्षा विभिन्न कालक्रमों से गुजरी है। 19वीं शताब्दी से पूर्व की शिक्षा हुई, देशी शिक्षा हुई, उसको संबोधित किया गया। इसके बाद में शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का नाम में दिया गया। 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। यह आपको बताना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा का जो स्कूल है 1819 में अजमेर में खोला गया था। इसके बाद में पुष्कर, बिनायक, केकड़ी, ये सारे के सारे अजमेर वाली साइड में है। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बन गई और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का महत्व भी बढ़ने लगा। 19वीं सदी के अंत तक जैसलमेर को छोड़कर राजपूताना की सभी रियासतों में शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ होगी, मतलब कि स्कूल वहां पे खोल दिए गए। उसके बाद में अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बन गया। पहले छोटे स्कूल रखे, फिर बाद में बड़े बड़े स्कूल करते गए। उसके बाद में 1872 में लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कर दी और पहला जो सत्र था, मतलब कि पहला कॉलेज का टाइम जो स्टार्ट किया गया 1875 से 1876 के बीच में था। उसके बाद में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की गई 21 अगस्त 1937 को पंडित जनार्दन राय नगर ने की थी। ठीक है। उसके बाद में महिला शिक्षा के बारे में बात की गई है कि सबसे पहला ये स्कूल खोला गया 1861 में। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किया गया 1866 में। पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा, वहां पे सरकारी कन्या स्कूल खोला गया। फिर इन्होंने ज्यादातर सारे जिलों के अंदर खोलने का प्रयास किया। प्रमुख जननायक का मतलब ये होता है कि जनता के बीच में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नायक की भूमिका निभाई है और कुरीतियों को दूर किया, जिसके बीच में सबसे पहले नाम आता है भोगीलाल पंड्या का, जो कि आदिवासियों का मसीहा कहा जाते हैं और वागड़ के गांधी कहा जाते हैं। 1904 में इनका डूंगरपुर में जन्म हुआ था। बच्चे व प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित किया इन्होंने और आगे चल के इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर का निर्माण भी करवाया या वागड़ सेवा मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध हुई पाठशाला जो इन्होंने स्थापित की थी। उसके अलावा नान बाई खांट या सेगा बाई, काली बाई के बारे में तो आपने सुना होगा। 13 वर्षीय बालिका थी। ठीक है। इन जो कि घास काट कर आई थी भीड़ को चीरते हुए, इन्होंने सिंगाबाई की रस्सी काट दी थी। बाद में कालीबाई को मार दिया गया था और कालीबाई शहीद हो गई थी अल्पायु के अंदर ही, उनकी बात की गई है। ठीक है। उसके बाद में आता है करनी सिंह।
तो ये करनी सिंह कौन है, इनकी बात भी हम कर लेते हैं। करनी सिंह बीकानेर रियासत के महाराजा करनी सिंह, 1924 में इनका जन्म हुआ। 1952 से 77 तक 25 साल तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इनके काल के अंदर क्या कुछ हुआ है, इनके काल के अंदर बालिका शिक्षा को सराहनीय प्रयास किए गए, बालिका शिक्षा दी गई। हीरालाल शास्त्री आते हैं उसके बाद में। हीरालाल शास्त्री जयपुर के माने जाते हैं और इनका जन्म जयपुर में हुआ था 24 नवंबर 1899 को। 1929 में इन्होंने दूरस्थ पिछड़े गांव वनस्थली को कार्य क्षेत्र चुना, मतलब यहाँ पे काम करने लगे थे। यहाँ इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की, जहाँ पे सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनर्रचना हेतु प्रशिक्षण दिया जाता था। मतलब कि इन्होंने जनता की सेवा के लिए काम किया है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंशस्थली विद्यापीठ की स्थापना किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वंशस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने किया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, और ये पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, ये लाइन आप देख सकते हैं। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री ये बने थे। उसके बाद में आते हैं रतन शास्त्री। तो रतन शास्त्री को महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ठीक है, उसके बाद में लिखा गया इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया महिला शिक्षा के लिए। और उसके बाद में बात की गया कि इन्होंने विद्यास्थली पीठ की भी स्थापना की थी, वंशस्थली विद्यापीठ। ठीक है, उसके बाद में जिनमें पद्मश्री, पद्म भूषण व जमनालाल बजाज अवार्ड प्रमुख है, मतलब कि इन्होंने इतने सम्मान प्राप्त किए थे महिला व बच्चों की शिक्षा के लिए। उसके बाद में आता है किशोरी देवी। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी व सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका जन्म दुलारो का बास झुंझुनू के अंदर हुआ। 1938 में हरलाल सिंह को वहां के जागीरदार झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया था, जेल में डाल दिया था। किशोरी देवी ने इसके खिलाफ आंदोलन किया कि उनको क्यों डाला गया, धक्के काम से डाल दिया। महिलाओं का समूह बनाकर इन्होंने जयपुर में सत्याग्रह किया और महिलाओं के उत्थान के लिए समाज सुधार व स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। उसके बाद में मामा बालदेश्वर दयाल, इनका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। इन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। उसके बाद में आगे हम देखते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें बता सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देता हूँ कि आपने किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो एबस आते वाले क्वेश्चन है तो सिंपल है। कुप्रथाएं कौन सी चली थी, तो सारी की सारी। 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया था, अजमेर में। उसके बाद में दास प्रथा, ये वाले मिलान कीजिए, आए आपने खुद करने हैं, थोड़ा बहुत तो आप खुद भी ध्यान दीजिए। उसके बाद में वंशस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया जस्ट। आधुनिक शिक्षा के नाम से खोले गए स्कूलों के बंद होने के कारण बताइए। तो आधुनिक शिक्षा जो हम कह सकते हैं, जो लड़कियों के लिए चलाई गई थी शिक्षा। ठीक है, आधुनिक शिक्षा को हम पाश्चात्य शिक्षा भी कह सकते हैं, जो अंग्रेजी लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो उसके बारे में है। अगर ये क्वेश्चन आपको ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।